ऑफ प्लान या ऑन प्लान, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है? दुबई में इन्वेस्टमेंट करें, रासुल खैमा में करें, या शारजा की नई कम्युनिटीज़ आ रही है वहाँ पे करें, या जहाँ पे नया एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? इतने क्वेश्चन और इतनी क्वारीज मेरे इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी हैं। मैंने कहा भाई हर एक को सिंगल सिंगल रिप्लाई देने के बजाय ना आप लोगों को एक जामाए वीडियो बना के समझा दिया जाए। उसके बाद आप बताइए कि भाई आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आप ट्रेडर हैं, पैसा बोबा शोबा है तो गाल करे हो, वरना गए इन्फॉर्मेशन लें और कोई मसला नहीं आपके लिए। ठीक है, पहली बात, ऑफ प्लान होता क्या है? पहले तो भाइयों को यही नहीं पता। कहते हैं ऑफ प्लान क्या मतलब? ऑफ प्लान का मतलब है जो डेवलपर है, जो प्रॉपर्टी बना रहा है, ठीक है, उसने आपसे इन एडवांस पैसा पकड़ना है और उसके बाद प्रॉपर्टी को बनाना शुरू करना है, फ्लोर चाड़ने शुरू करने हैं, और 3 से 4, 4 से 5 साल जो भी उनका टेन्योर है उसमें वो बिल्डिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब वो कंप्लीशन तक जितने भी मंथ और ईयर बन रहे हैं ना, उनकी पेमेंट आप वक्तन फवक्तन करते रहेंगे, जो भी आपका पेमेंट प्लान होगा। क्लियर होगी? मतलब प्रॉपर्टी हाले मादरे वजूद से नहीं आई, तो उसी पेमेंट दे के प्रॉपर्टी बनवानी है। इसलिए कहते हैं कि डेवलपर के पास इतना पैसा नहीं होता लेकिन दिमाग होता है। डेवलपर आप ही के पैसे से प्रॉपर्टी को डेवलप करके आपके हैंड ओवर करके आपसे पैसा लेता रहता है, और आप एक नहीं है। जब ये बल्क में लोग आते हैं तो भाई बिलियन बिलियन ट्रिलियन में पैसा आता है पास। क्लियर हो गया? अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि भाई रासुल खैमा में करें, शारजा में करें, दुबई में करें, अबू धाबी में करें, नई कम्युनिटीज़ में करें, या कहाँ पे करें? ऑफ प्लान में करें या ऑन प्लान जो ऑलरेडी बनी हुई प्रॉपर्टी है उस पर करें? सबसे पहले मैं एक बात करूँगा, आप पूरे यूएई में कहीं पे भी करें, बट सोच समझ के करें कि भाई जिस लोकेशन पे आप पैसा लगाने लगे हैं, जिस डेवलपर के साथ पैसा लगाना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस डेवलपर के साथ पैसा लगाने लगे हैं उसका रोड मैप क्या है। अब कहेंगे नया वर्ड आ गया, रोड मैप। रोड मैप का मतलब होता है कि उस डेवलपर ने पहले कितनी प्रॉपर्टीज़ डेवलप की हैं और उन प्रॉपर्टीज़ का रिस्पॉन्स और मार्केट रेट ये चेक किया जाए, और किन लोकेशंस को उसने टारगेट किया। समझ आ रही है? तो इससे क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट डेवलपर हेल्प यू टू एनालाइज द मार्केट। मुझसे पूछेंगे, आप पहले बताएं कि आपको कौन सा डेवलपर ना समझ आता है। वो तो बड़े बड़े नाम हैं, इमार है, शोभा है, न्यूब है, बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन आपने अगर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है या करना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में कौन सा डेवलपर चल रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और मेरी अब अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली डिफरेंट डेवलपर्स के ऊपर एक एक वीडियो जो इन्होंने वो कहते हैं रोड मैप के थ्रू काम किया, मैं आपके सामने ला के रखूँगा। अब रही बात, ऑफ प्लान पे काम करना चाहिए या रेडी टू मूव अपार्टमेंट होता है ना, वो सुना है, वो मतलब मैं उसको ऑन प्लान ही कह देता हूँ, वो ऑलरेडी बनी हुई है। ऑफ प्लान पे अगर आपने काम करना ना कि अभी प्रॉपर्टी बनी नहीं है, तो कोशिश कीजिए उन लोकेशंस को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, रासुल खैमा के अंदर भी आपने प्रोजेक्ट सुना है, आपको सुनने में आ रहा है कि भाई कैसीनो आ रहा है यूएई के अंदर, पहला कैसीनो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। ये वो हॉट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे वो कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग, एक चेंजिंग कंसेप्ट के साथ आ रहा है। तो ये वो लोकेशन होती हैं जो चलती हैं। ठीक है, मैं भी कोई रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, अब मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, उसके बाद रिकमेंडेशन पे आएंगे वो अलग मैं बात करूँगा। फिर मैं बात करता हूँ दुबई के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। किधर बनने जा रहा है? किधर? दुबई अपना सेंटर जो है ना, जो पुराना ओल्ड दुबई, डेरा दुबई, बर दुबई, करामा जो हम लोग जानते हैं, उधर से उठा के साउथ की जानिब शिफ्ट कर रहा है। अब साउथ क्या? साउथ वो जगह है जो अबू धाबी से आप दुबई कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, तो वो पहले आता है। इट मीन्स कि ये कनेक्टिविटी नॉट ओनली फॉर दुबई इटसेल्फ बट यस अबू धाबी एंड ऑनवर्ड्स, ये बैकग्राउंड का जो एरिया है ना, इस सबको कैप्चर किया जा रहा है। और उसके अंदर एक बड़ा नाम आपने बीटी प्रॉपर्टीज़ का सुना होगा। ठीक है, बैरिया टाउन जिसने डेवलप किया है, मलक रियाज, उन लोगों ने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे स्टार्ट की है। उसके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनके बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स इस एरिया के अंदर आ रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। क्यों? बड़ा एयरपोर्ट, उसके सामने पाम जबल अली, जो जो वो कहते हैं ना पाम जो मेरा तो 3 गुना ज़्यादा बड़ा, ये वो हॉट लोकेशन है। अब यहाँ पे ऑफ प्लान पे अगर आप काम करते हैं, गुड टू गो, आपको आरओआई भी मिलेगा, आपको इन फ्यूचर जिस प्राइस पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना उसका डबल से ट्रिपल मिलेगा। सिंपल एन एग्जाम्पल, मैं गवाह हूँ, मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी है कि मैंने एक चाइनीज़ क्लाइंट के साथ बात की, कोरोना वायरस के टाइम उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी की कीमत जो थी ना उस टाइम अप्रॉक्सीमेट
8.5 मिलियन, सॉरी नॉट मिलियन, 850,000 दरम की वो प्रॉपर्टी थी, मीन्स 1 मिलियन के अराउंड। उस टाइम मुश्किल आई, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट जाती रही। पहले उनका माइंड ये भी बना कि प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, नहीं बेचा, कोड़ा कुट करके पैसा पे कराया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आपकी इंस्टॉलमेंट में जा रही है, डेवलपर पैसा ले रहा है। डेवलपर ने 1 साल प्रॉपर्टी लेट की बिकॉज ऑफ द एक कोविड इशू। जब वो हैंड ओवर प्रॉपर्टी हुई, उन्होंने टेनेंट को दिया, रेंट पे लगा दी, और आज उस प्रॉपर्टी की मुंह बोली कीमत 1.7 मिलियन जो है ना, वो लोग आके दे रहे हैं, पर वो नहीं बेचना चाह रहे, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ से हाई हो चुकी है, सेकेंडली वहाँ से रेंट आता जा रहा है। तो उनको पता है जब भी बेचा तो डबल में तो पैसा आ ही रहा है, ठीक है, डबल मतलब 8 लाख लगा के 16 लाख आपको मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है, तो कोई उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिंपल इज़ दैट, उन्होंने वहाँ से अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एवरी मंथ आ रहा है, ठीक है, वो वहाँ से ले जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को क्या एडवाइस करूँगा, जितने मेरे भाई दोस्त देख रहे हैं, जो बहुत से लोग ना जो इंटरनेशनली मार्केट्स को देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, भाई बबल है तो फूल रहा है, बबल फट जाएगा। बबल नहीं फटने लगा, ठीक है। अब इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहा है, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, बट यस, बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं और बहुत से लोग पैसा नहीं कमा पाते। द ओनली रीज़न जब सिलेक्शन की बात आती है कि पैसा एक्चुअली लगाना कहाँ पे है, वहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं। अली भाई अली भाई पूछो तो सही ना, मेरे जितने भी, स्पेशली मेरे जितने भी इंडिया से हज़रात भाई है ना, ज़रा मुझे बताएं किस प्रॉपर्टी में देख रहे हैं, ऑफ प्लान में देख रहे हैं, रेडी टू मूव। देखिए, अच्छा अब मैं एक और बात कर देता हूँ, छोड़ें। रेडी टू मूव अपार्टमेंट होता है ना, जिसको मैं ऑन प्लान कहता हूँ, भाई रेडी है, आप मूव करें और पैसा लगाएं। उधर ना पैसा कमाने का ना जो रेशो होती है ना, या पैसे कमाने की जो आपको स्पेस मिलती है, वो थोड़ा कम मिलती है। रीज़न इज़ वाई, वो चीज़ ऑलरेडी मिच्योर हो चुकी होती है, लोगों ने इतना बाय सेल कर चुके होते हैं उसके ऊपर कि वो अभी एक मैक्सिमम प्राइस के करीब पड़ी होती है। मैं नहीं कह रहा उधर प्रॉफिट नहीं होता, हो भी जाता, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन क्या चीज़ आप खरीद रहे हैं, बट कंपेरेटिवली ऑफ प्लान उसके अंदर इतना पैसा नहीं है। अगर आप पैसा डबल करने वाला काम सोच रहे हैं ना, कि पैसा बनाना है, तो पैसा, हाँ, ऑन प्लान या रेडी टू मूव को आप खुद रह सकते हैं, ठीक है, आपकी रेजिडेंसी फ्री हो जाएगी, या आप किसी टेनेंट को देके उससे रेंट लेते रहें, वो काम चल जाएगा। तो इस तरह तो कर सकते हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं ना कि नेक्स्ट 3 to 4-5 ईयर्स, बिकॉज दुबई जितनी तेज़ी से, यूएई कितनी तेज़ी से आगे आ रहा है, 2030 तक गेम चेंजिंग, मतलब आपको, मैं अब मेरी बात नहीं समझ सकेंगे, जहाँ पे एयर टैक्सी, आपकी टैक्सी जो है वो हवा में उड़ के जाने वाली है, तो वहाँ पे क्या होने वाला है। और ये बातें करने वाली नहीं है, दुबई ने करके दिखाया। हाँ, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डू लेट मी नो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा डेवलपर जा रहा है, कौन सी लोकेशन चल रही है, क्या बजट है, आप डीएम कर दीजिए, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, जो भी आपके फेवर की बात होगी ना, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी एक ब्रोकर की बात नहीं कर रहा, या किसी एक, वो कहते हैं ना, रियल स्टेट डेवलपर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ओपन बात कर रहा हूँ। तो ओपन बात जब की जाती है ना, तो फिर उसमें वो चीज़ देखी जाती है जो मार्केट के अंदर एक अच्छे लेवल पे अच्छी चीज़ पड़ी होती है, एंड देन यू आर गुड टू गो टू इन्वेस्ट योर मनी, हार्ड अर्न मनी, वहाँ पे लगाइए जहाँ पे आपको फिर फ्यूचर में मज़ा भी तो है ना पैसा का। और अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं 2 मिलियन अबव या 2 मिलियन तक भी लेते हैं, और अगर आप 2 मिलियन की लेके डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट भी बनाते हैं ना ऑफ प्लान पे, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए। गोल्डन वीज़ा लीजिए, अपनी फैमिली को भी रखिए, बाकी अगर आप ट्रेडर आते हैं, अपने बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, अपना ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे लगाइए और करें जो करना है। आपने दुनिया ट्रैवल करनी है, आप यहाँ से करें। व्हेन यू हैव द गोल्डन वीज़ा इन यूएई दुबई, तो भैया आपको दुनिया एंट्री देती है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दुबई की जो वैल्यू है ना, ठीक है, मैंने बहुत ट्रैवल किया, मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया, ठीक। अगर आप नहीं जानते ना, तो आप मेरा कभी इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा, आप मेरी स्टोरीज ही देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दुबई, जस्ट बिकॉज ऑफ यूएई रेजिडेंस, मुझे हर कंट्री ने हाथों हाथ वेलकम किया। मैं रशिया गया हूँ, मैं यूरोप गया हूँ, शेंजन की सारी कंट्रीज़ में गया हूँ। जब वो देखते हैं ना कि भाई हाँ जी, एमरेट्स आईडी, दुबई का वीज़ा, आ जाइए। दुबई का तो एक मकाम, आपको उसकी वैल्यू अभी समझ नहीं आ रही, बट दे पीपल नो एंड दे गिव यू द वैल्यू ऑन द सेम। दैट्स व्हाट आई एम एंजॉइंग, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू एंजॉय। तो मुझे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई क्या आप लोग सोच रहे हैं। मैं तो हमेशा उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो मुझे समझ आएगी, जो मुझे लगता है कि यार लोग सुनना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि भाई लोगों को जानना है,
ताकि आप लोग अच्छे और बेहतर तरीके से अपना डिसीजन प्लेस कर सकें। बहुत से भाई ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, बहुत से भाई हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली भी है, जिनसे जितनी मेरी हेल्प हो सकी है मैंने उन्हें गुड सजेशन के साथ जो भी डील बन सकती थी बनाई है। शोभा हार्टलैंड के अंदर बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ रिसेंटली, और वहाँ पे प्रॉपर्टी लेने के बाद ही उन्हें ऑफर आना शुरू होगी कि भाई इसको बेचना है। मैंने कहा नहीं, उन बेचना नहीं है, उन कोल रखो, कोल रख लो तो फिर सेल करो ठहर के। बट एनीवे, आई होप सो वीडियो आपको समझ आई होगी। मैं ज़रा खुल के बात करने वाला बना हूँ ओपन कंसेप्ट के साथ, तो आई होप सो कि आप लोग मेरी बात को समझ सकेंगे और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ सकेंगे। वीडियो को लाइक शेयर एक रिक्वेस्ट कर दीजिए ताकि लोगों तक रीच हमारी वीडियोस की पहुंच जाया करे और ज़्यादातर लोग हमारी वीडियो को देख सकें, क्योंकि यहाँ पे कोई एजेंट गेम नहीं हो रही, यहाँ पे कोई पर्सनल बेनिफिट गेम नहीं हो रही, यहाँ पे ओपन बात की जा रही है जो आपके फ़ायदे की है और वो मैं करूँगा। हाँ, अगर मेरे थ्रू जाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, अली भाई बैठे, अगर मेरे थ्रू को काम बन सकता है डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर वंस अगेन द रिक्वेस्ट। अल्लाह हाफिज़।